हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बामर, लाइमन तथा पार्श्व श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी तथा पार्श्व श्रेणी जो होती है, इन तीनों श्रेणियों की जो प्रथम रेखाएं हैं उनकी हमें क्या करनी है बच्चों, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। और बच्चों, ये तीनों श्रेणियां कहाँ होती है, हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होती है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें किसी भी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, जैसे बाइमर है, लाइमन है तथा पार्श्व श्रेणी की रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, तो हमारे पास तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है बच्चों। और तरंग दैर्घ्य हमारे पास होती है तरंग दैर्घ्य 1/λ बराबर में हमारे पास होता है आर गुणा जेड का वर्ग। और हमारे पास क्या आता है बच्चों, 1/n1 का वर्ग ऋण 1 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा, n2 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम क्या देखते हैं कि 1/n1 का वर्ग आया, तो n1 क्या होती है, जो निम्न कक्षा होती है वो हमारे पास होती है n1। तो n1 तो हो गई निम्न कक्षा। n2 क्या हो जाएगा, यहाँ से n2 हमारे पास हो जाएगी उच्च कक्षा। तो n2 हो गई बच्चों यहाँ से उच्च कक्षा। जेड होता है परमाणु क्रमांक, और ये तीनों श्रेणियां हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, इसलिए वो 1 हो जाएगा। और आर क्या होता है बच्चों, आर होता है हमारे पास रिडबर्ग नियतांक, जिसका मान हमारे पास कितना होता है, 1.097 गुणे 10 की घात 7 प्रति मीटर होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, रिडबर्ग नियतांक होता है। इन सबका मान रखकर हम क्या कर सकते हैं, तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। अब मुख्य उदाहरण में बच्चों हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास बामर, लाइमन तथा पार्श्व श्रेणी की प्रथम रेखाएं कौन कौन सी होती है। तो इसके लिए बच्चों हम इनको जानते हैं, और इनको हम किस प्रकार जानेंगे, हम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास n=1, n=2, n=3, n=4, और हमारे पास बच्चों n=5। ऐसे कितनी रेखाएं होगी, अनंत तक रेखाएं होती है हमारे पास। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास हो गया n=1, ये है हमारे पास n=2, ये है हमारे पास n=3, ये है हमारे पास n=4, ये हो गया बच्चों n=5। अब हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण देखते हैं कि कौन से ऊर्जा स्तर से कौन से ऊर्जा स्तर में हुआ। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण n=2 से n=1 में होता है, किससे किसमें, n=2 से n=1 में, तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चों, जो लाइमन श्रेणी होती है, उस लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा होती है। किसकी प्रथम रेखा होती है, ये लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा हो जाती है। तो n=2 से जब n=1 में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा, तो ये हमारे पास कौन सी श्रेणी होगी, लाइमन श्रेणी होगी, और लाइमन श्रेणी की ये प्रथम रेखा होगी। लाइमन श्रेणी का निम्न स्तर n=1 होता है। जब बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉन का संक्रमण n=3 से n=2 में होगा, किससे किस में होगा बच्चों, n=3 से n=2 में, तो ये हमारे पास कौन सी श्रेणी हो जाएगी बच्चों, ये हमारे पास होगी बामर श्रेणी की प्रथम रेखा। किसकी, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गए बच्चों बामर श्रेणी की प्रथम रेखा। इसी प्रकार बच्चों हम क्या देखते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का संक्रमण n=4 से n=3 में होगा, तो ये हमारे पास कौन सी श्रेणी हो जाएगी, ये हमारे पास होगी बच्चों पार्श्व श्रेणी। और ये हमारे पास पार्श्व श्रेणी की कौन सी रेखा होगी, प्रथम रेखा होगी। तो ये हमारे पास होती है पार्श्व श्रेणी की प्रथम रेखा। तो इस प्रकार बच्चों हमने क्या देखा, लाइमन, बामर तथा पार्श्व श्रेणी की ये जो प्रथम प्रथम रेखाएं हैं उनके लिए हमने देख लिया कि उनमें संक्रमण कहां से कहां तक होता है, और यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न का हल करेंगे। अब उसमें हम सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, प्रश्न के हल में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य निकाल लेते हैं। तो लाइमन श्रेणी की बात कर लेते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य की। तो वहां पर बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए बच्चों हमारे पास n1 और n2 का मान रखना है। n1 होता है निम्न ऊर्जा स्तर, तो n1 तो कितना हो गया, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 1 में आ रहे हैं। और n2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों सूत्र में मान रखना है अब हमें। तो 1/λ लाइमन श्रेणी, इसलिए हमने l लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। आर का मान हमारे पास बच्चों रिडबर्ग नियतांक 1.097 गुणे 10 की घात 7, जेड का मान हमारे पास बच्चों 1 हो ही गया। और इसके साथ ही 1/n1 का वर्ग 1 और 1/n2 का वर्ग 4, ये हो जाएगा 1 - 1/4 बच्चों हमारे पास हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य हमें मिल जाएगी बच्चों। और वो कितनी मिल जाती है यहाँ से, ये हमें मिलती है 1.215 गुणे कितनी आ जाती है बच्चों, 10 की घात 7 मीटर के बराबर आ जाती है। इसको बच्चों हम एंगस्ट्रॉम में बदल देते हैं, तो 10 की घात 10 होना चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी, 1215 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास बच्चों क्या आई, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बामर श्रेणी ले लेते हैं बच्चों। तो बामर श्रेणी, अब बच्चों बामर श्रेणी में n1 और n2 का मान ही परिवर्तित होगा बस हमारे पास। तो n1 का मान कितना हो जाएगा, निम्न स्तर कितना होता है 2, और उच्च स्तर यहाँ पर कितना होता है बच्चों, हमारे पास उच्च स्तर होता है बामर श्रेणी में, n2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 3। तो ये हो गया 3। तो यहाँ पर बच्चों 1/λ, और हम बामर श्रेणी के लिए b लिख देते हैं। आर का मान वही रख देंगे बच्चों 1.097 गुणे 10 की घात 7 गुणा में बच्चों जेड के लिए 1 हो ही जाएगा, 1/2 का वर्ग 4, और 1/3 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 9 होगा। इसे हम हल करेंगे। इसे हल करने पर हमें बच्चों बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य मिलेगी। वो कितनी मिलेगी बच्चों, 6500
63 एंगस्ट्रॉम के बराबर। पहले मीटर में आएगी, उसको हमने एंगस्ट्रॉम में बदल देंगे तो वो प्राप्त हो जाएगी 6563 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो ये तो वामन श्रेणी की प्रथम तरंग रेखा की तरंग दैर्घ्य आएगी। इसी प्रकार अब हम किसकी बात कर लेते हैं, पाषाण श्रेणी के लिए। तो पाषाण श्रेणी, बच्चों पाषाण श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य हम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें n1 और n2 का मान चाहिए, अर्थात निम्न स्तर और ऊर्ध्व स्तर। तो बच्चों निम्न स्तर तो पाषाण श्रेणी के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उच्च स्तर कितना हो जाएगा बच्चों पाषाण श्रेणी के लिए हमारे पास 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 3 में संक्रमण हो रहा है। तो पाषाण के लिए हम लिखते हैं 1/λ, पाषाण है तो p लिख दिया हमने। तो यहाँ पर बच्चों r का मान वही 1.097 गुणे 10⁻7, और यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा बच्चों, 1 बटे हमारे पास कितना होगा, 3 का वर्ग 9, और 1 बटे बच्चों 4 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे, इसको हल करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो इसको हल करने पर हमें लैम्डा पी पाषाण श्रेणी की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी बच्चों, और वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 18,752 एंगस्ट्रॉम के बराबर। कितनी प्राप्त होगी बच्चों, 18,752 एंगस्ट्रॉम के बराबर हमें पाषाण श्रेणी की तरंग दैर्घ्य यहाँ पर प्राप्त होगी। इस प्रकार हमने लाइमर, बामर तथा पाषाण श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंग दैर्घ्य को ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।